नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही शुरू हुई बगावत। कांग्रेस नेता डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने इस्तीफा दे दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में हुए थे शामिल। राजेश जून ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजेश जून। और देखिए क्या कहा उन्होंने कहा कि मेरे साथ कांग्रेस नेतृत्व ने धोखा किया है। देखिए, कांग्रेस की पहली चुनावी उम्मीदवारों की जो सूची है, पहली सूची जारी हो चुकी है और ये सूची जारी होते ही पार्टी नेताओं में बगावत शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस डेलीगेट और वरिष्ठ नेता राजेश जून ने आज कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून को फिर से अपना उम्मीदवार बना दिया है। पहली लिस्ट में बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि राजेश जून को भी टिकट के प्रबल दावेदार थे। राजेश जून का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें यूज एंड थ्रो किया गया है। तो वहीं बड़ौदा से कांग्रेसी नेता डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं फतेहाबाद में आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं देवेंद्र बबली जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और लोगों का हमें आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जोश पूरे हरियाणा में है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी, ये उन्होंने कहा कि लोगों ने तय कर लिया है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और देखिए, वहीं सुनीता केजरीवाल ने भिवानी से भरी हुंकार। सुनीता केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी को सिर्फ सत्ता का लालच है, मोदी के सामने नहीं झुकेंगे केजरीवाल, ये कहा सुनीता केजरीवाल ने। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के तहत भिवानी में आयोजित टाउन हॉल में सुनीता केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया है और इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन सुनीता केजरीवाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। बीजेपी विरोधियों को जेल में डालती है, उन्होंने कहा। निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी को सिर्फ सत्ता का लालच है, बीजेपी को पार्टियां तोड़ना आता है, यह भी कहा उन्होंने। इस दौरान सुनीता ने खुद को हरियाणा की बहू बेटी भी बताया और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। देखिए, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं झुकेंगे केजरीवाल, यानी कि सीधे तौर पर आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक साजिश का, द्वेष का शिकार हुए हैं और इसीलिए उन्हें जेल में डाला गया है। सुनीता केजरीवाल भिवानी में रैली करती हुई दिखाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए गए उम्मीदवारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें किसी भी कयास की कोई गुंजाइश नहीं है। टिकट न मिलने से नाराज नेताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टिकट लेने की हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन कमल का फूल एक है और किसी एक को ही दिया जा सकता है। वहीं विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट देश की बेटी है और किसी भी विचारधारा के साथ जाने का उनका अपना मत है, अपना फैसला है, अपनी ख्वाहिश है। देखिए, नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए, मीडिया से मुखातिब हुए। चूंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 90 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होने, ऐसे में काफी एक्टिव तमाम राजनीतिक पार्टी। और इस बीच देखिए, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब हुए तो तमाम सवाल पूछे गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, विनेश फोगाट जो हैं एक भारतीय खिलाड़ी हैं और देश की बेटी हैं। हालांकि किस पार्टी के साथ जाना है ये उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना मत है। किसी भी विचारधारा के साथ वो जा सकती है, इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।
वो भारत की बेटी है, हमारी हरियाणा की बेटी है, परंतु विज साहब की जो पीड़ा होगी, विज साहब की पीड़ा यही होगी भी कांग्रेस हर दृष्टि से उस बात का समर्थन करती है जहां पर देश के लोगों का अहित होता है, जहां पर देश कमजोर होने की स्थिति में होता है, वहां जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है। मैंने बताया ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर लिया। अरे हमारे हरियाणा के 10% बच्चे युवा आर्मी के अंदर हैं, कौन जवाब देगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा देगा। देना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जहां बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र बबली टोहना से नामांकन दाखिल करेंगे। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता सतीश अरोड़ा ने बातचीत की है। तीसरी बार बीजेपी सरकार, इस नारे को लेकर चल रहे हैं कुछ लोग जो टोहाना से पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी की टिकट से जीते थे और अब की बार उन्होंने भाजपा से टिकट मार लिया। तो इस मामले में आज हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इनके नामांकन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से कि इनके मन में क्या है, क्या अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार आ पाएगी? बिल्कुल 100% बिल्कुल तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी और जो नायब सैनी होंगे वो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई देवेंद्र सिंह बबली जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका संपूर्ण योगदान रहेगा। आइए हम एक अन्य व्यक्ति से बात करते हैं कि इनका इस मामले में क्या कहना है। क्या तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक मार रही है और इसका जो आगाज है जंग का टोहाना की धर्मनगरी पावन नगरी से होने जा रहा है। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी स्वयं आज देवेंद्र बबली जी का नामांकन करवाने आ रहे हैं। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो बता रहे थे कि जो पूर्व में रिकॉर्ड रहा है टोहाना का कि जिस पार्टी का नुमाइंदा यहाँ से जीता है उसी पार्टी की सरकार बनी है। तो अब की बार भी तीसरी बार भाजपा सरकार यहाँ बननी तय है, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली यहाँ से खड़े हुए हैं भाजपा की टिकट पर, जो कि पहले जजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे और अब की बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। करनाल के असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चुना है। शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिलते ही उनके निवास स्थान पर कार्यकर्ता उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए। वहीं जोगी ने कहा कि वो पहले से ही संतुष्ट हैं कि पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी। गोगी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और कुमारी शैलजा को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के होते हुए उन्हें विश्वास था कि पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी। तो देखिए, पहली सूची जारी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की भी, और इस बीच कहीं अगर विरोधाभास के सुर सुनाई दे रहे हैं तो कहीं पर खुशी भी है, संतुष्टि भी है, और जो नेतृत्व है उसका धन्यवाद भी किया है कुछ कैंडिडेट्स ने जिन्हें मौका दिया गया है, जिन पर विश्वास जाहिर किया गया। उनके खेमे में जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर है। तो हाईकमांड का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, खास करके राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का और स्पेशली कुमारी शैलजा का, कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया। और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्शन जीत के उनका जो विश्वास है उस पर पूरा खरा उतरूं। देखो, मैंने प्यार से विपक्ष में रहते हुए सेवा की है, जितना काम मैं कर सकता था अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। असंध का भी नाम जो है नेशनल लेवल पे दर्ज कराया है, और अब मेरी जो तमन्ना है कि असंध जिला बने और एक स्पोर्ट्स कॉलेज मैं वहाँ बनवाना चाहता हूँ। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो
मेरे एजेंडे पे रहेंगे। हरियाणा की पानीपत सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज को जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन अंदरूनी तनातनी की वजह से जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ पानीपत सीट से टिकट के साथ साथ जीत का भी वो दावा कर रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अशोक गुप्ता ने संजय अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। पानीपत शहरी सीट से कांग्रेस के सशक्त उम्मीदवार भाई संजय अग्रवाल जी के साथ, जो 2019 का चुनाव भी यहाँ बहुत ताकत के साथ लड़े थे और इस बार भी वो दावा ही नहीं अपना पूरा हक जता रहे हैं कि टिकट हमारा ही है। और उनकी जो छवि है उस आधार पर हम देख रहे थे यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता हमेशा उनके साथ मिलते हैं। हम बात करेंगे भाई संजय अग्रवाल जी से। भाई संजय अग्रवाल जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमन। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप किस आधार पर पानीपत शहरी से अब की बार भी टिकट का अपना दावा ज़्यादा मजबूत मान रहे हैं? कोई विशेष आधार? देखो जी, हम 2019 का जब हमने चुनाव लड़ा उस टाइम कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर थी, कोई टिकट लेने वाला नहीं था। हमने उस वक्त कांग्रेस का टिकट संभाला और बड़ी मजबूती के साथ 2019 विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसके अंदर पानीपत विधानसभा के हाईएस्ट वोट का रिकॉर्ड हमने बनाया। ये तो कुछ भितराघात का शिकार हो गया, चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मैं इस बार पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जिस तरह से हमने पिछले 5 साल में लगातार जनता के बीच रहकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, हर व्यक्ति के सुख दुख में पहुँचने का काम किया और किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की समस्या थी उसके निदान के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। उसी बात को लेकर मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अपना टिकट रूप में आशीर्वाद देगी तो 100% हम पानीपत शहरी विधानसभा को जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे। 2019 के चुनाव में आप यहाँ से बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। शहर में चर्चा है कि भाई आप भीतरघात का शिकार हुए थे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है और क्या इस बार वैसी परिस्थितियाँ आएंगी या कुछ सुधार की संभावना? देखो जी, 5 साल से जिस तरह से हमने मेहनत करी, लोगों का विश्वास जीता और एक लोगों में विश्वास पैदा किया, इस शहर का कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कोई भी सर्वे रिपोर्ट है, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति ये बात जानता है, अगर पानीपत शहरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी को जीतनी है तो संजय अग्रवाल को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। ये उसी लिए है कि हमारी 5 साल की मेहनत और लोगों का विश्वास और हमारे द्वारा लोगों के लिए किए गए कार्य, ये सब हमारी जीत के लिए सुनिश्चित है। ये थे हमारे साथ भाई संजय अग्रवाल जी, जो इतनी सशक्त, मजबूती और धैर्य के साथ अपना दावा कर रहे हैं और हक जता रहे हैं टिकट का भी और जीत का भी। शायद पिछले 5 साल लगातार पब्लिक से जुड़े रहने का ही ये आत्मबल इनके अंदर पैदा हुआ है, जिससे ये इतनी ताकत के साथ खुले हम बोल रहे हैं कि टिकट भी हमारा और जीत भी हमारी। पानीपत से न्यूज़ इंडिया के लिए अशोक गुप्ता की खबर हरियाणा के यमुनानगर की आपको बता रहे हैं, जहां पर बसपा उम्मीदवार दर्शन लाल खेड़ा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बता रहे कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है और इसी दिन आज दर्शन लाल खेड़ा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो गठबंधन सरकार बनाएगा और पूरे हरियाणा में 55 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत हासिल करेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है किसी से नहीं है, क्योंकि हम विजयी प्रत्याशी हैं। तो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। पहले हुई थी और लिस्ट में टिकट का पहले नंबर भी नाम ही था और नॉमिनेशन भी पहले दिन ही भरा है, क्योंकि आज गणेश जी की बहुत ही अच्छा दिन है और समय भी बहुत अच्छा था। 12 बजे के 12:40 कितने लोगों को सबको देखा और मुझे भी जानते हैं।
और वहीं देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के अंदर बगावत के सुर जो हैं वो लगातार हम देख ही रहे हैं। एक के बाद एक नेता जो है वो पार्टी में इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में यमुनानगर से प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र चावला ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि ना ही मैं बीजेपी का सदस्य हूं और ना ही उनके किसी कार्यकारिणी का सदस्य हूं। ऐसे में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य देवेंद्र चावला से हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा ने खास बातचीत की है। कैसे उन्होंने अपना पक्ष रखा है आप भी सुनिए। भाजपा की लिस्ट क्या जारी हुई, भाजपा के लिए मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद ही लगातार भाजपा के नेताओं के, चाहे उनकी प्रदेश कारिणी के सदस्य हैं, चाहे किसान जो मोर्चा उनके सदस्य हैं, लगातार उनके जो इस्तीफे थे सोशल मीडिया पर गिरने शुरू हो गए थे। जहां एक तरफ भाजपा संकल्प रैलियां कर रही थी, अपने संगठन बनाने में जुटी थी, वहीं कहीं ना कहीं अभी विधानसभा चुनावों में भाजपा को हो सकता है इस बार नुकसान हो। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कारिणी के सदस्य देवेंद्र चावला जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आज उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, वो क्या कहेंगे इस बारे में। चावला जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आज आपने इस्तीफा दिया है, मतलब किस तरह की आपको नाराजगी है, नाराजगी के चलते आपने इस्तीफा दिया, वजह क्या है? देखिए, मुझे 2 साल पहले मैंने 2009 में चुनाव लड़ा यमुनानगर से, और 2009 के बाद मैंने 34% के लगभग वोट मिली थी। 2 साल पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य साथ के साथ बना दिया। प्रत्येक उन्होंने मेरे से जो उन्होंने जिम्मेवारियां दी मैंने बाखूबी निभाई, और जो जिम्मेवारियां मिली, और जैसे ही इन्होंने चुनाव प्रक्रिया के अंदर सर्वे हुए या और बहुत सारी इनकी अपनी यहाँ से कार्यप्रणाली चलेगी, कौन आदमी को लाना चाहिए, शहर किसको चाहता है, संगठन किसको चाहता है, लोग किसको चाहते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग थे, वो जीते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी वोटों के बाद लोगों को लगा इस बार नया चेहरा कोई भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी को मिल जाता तो लोगों में ये रोष ना होता। मैंने काफ़ी मंथन किया, 3 दिन आज लगातार मेरे पास मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, शहर के मेरे लोग, इंडस्ट्री के मेरे लोग, जिम्मेदार, किसान, मजदूर, जिनके साथ मेरा रात दिन का वास्ता है, सारे आए। और बहुत मंथन के बाद मैंने अपना बहुत सोच विचार कर पारिवारिक सदस्यों से बैठ के। यमुनानगर से न्यूज इंडिया के लिए वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। और पूरी दुनिया में कल से गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है। देखिए 10 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2024 तक ये त्यौहार मनाया जाएगा। गणपति का त्यौहार महाराष्ट्र से शुरू होकर अब पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगर पंजाब का जिक्र करें तो पंजाब में पानी की कमी की वजह से इस बार जो मूर्तियां हैं वो मिट्टी और अन्य पदार्थों से मिलकर बनाई गई हैं। वहीं भगवान की पूजा पद्धति को लेकर हमारे संवाददाता ने पंडित जी से बातचीत की है। ओम गणेशाय नमः। किसी भी पूजा से पहले, किसी भी विधि से पहले श्री गणेश को याद करना एक माना गया है कि पवित्र चीज़ होती है कि सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाए। तो 7 सितंबर से लेकर अगले 10 दिनों तक जो है गणेश उत्सव पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम पहुँचे हैं गुरुजी के आश्रम। तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि गणेश उत्सव का जो है महत्व क्या है और क्या धारणाएं हैं और क्या लोगों के मन में इच्छाएं पलती हैं जो कि गणेश जी से मांगी जाती हैं। ये सारी बातें आज हम करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे कि पूरे विश्व भर में 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार को गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसी तरीके प्रदेश के सभी देश के, प्रदेश के और विश्व भर में जगह जगह जो लोग पंडाल बनाते हैं, गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं और भगवान का पूजन अर्चन करते हैं और इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये दिन इसलिए शुभ माना गया है कि भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, इस दिन 11 दिन के लिए आपके घर में मेहमान के रूप में आते हैं और लोग गणेश जी को 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए अपने घरों में विराजमान करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं और पूजन आह्वान करते हैं।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए टिकट जारी कर रही है। वहीं जिन नेताओं को पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है, वो पार्टी को या तो छोड़ दे रहे हैं या फिर पार्टी के मुखिया पर दबाव बना रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी से टिकट कटने की संभावनाओं के बीच रामकिशन फौजी के निवास भवानी खेड़ा हल्के की महापंचायत हुई और टिकट न मिलने पर दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी गई। हमारे भवानी खेड़ा हल्के से प्रत्येक गांव से कार्यकर्ता साथी आए हैं, क्योंकि चुनाव के कुछ ही दिन रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता साथी आज इकट्ठे हुए हैं और जो भी पार्टी की नीतियां हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराएंगे और जो भी आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में जो भी रणनीति होगी उसके बारे में अवगत कराएंगे। और इसी के साथ ही राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।